इस राज्य के नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए कि उसके स्टेट में एक खेलने के लिए क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। इसको देख के आपको क्या लगता है? पूरा क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ी पहुंच गए और तब देख रहे हैं कि यहाँ की दुर्दशा ये है। न खेल मंत्रालय इस बात को समझ पाया, न क्रिकेट एसोसिएशन, किसी ने देखने की जहमत तक नहीं उठाई। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। 28 साल बाद बिहार के मोइनुल हक स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मैच का आयोजन किया गया, लेकिन मैच के बाद जो बिहार शर्मसार हुआ वो आपको जानना चाहिए। इसी को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। आइए हम जानते हैं कि मैच के बाद बिहार को क्यों शर्मसार होना पड़ा। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको, और देसी अड्डा में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको मेरा नमस्कार। राकेश जी, अभी अभी 28 साल बाद बिहार को रणजी ट्रॉफी मैच का मेजबानी करने का मौका मिला, लेकिन मैच के बाद जो चीजें उजागर हुई उससे बिहार शर्मसार हो गया। क्या कारण है इसका? देखिए अजय जी, मैं तो ये कहूंगा कि 28 साल बाद जो रणजी ट्रॉफी का मैच बिहार में हुआ जी, वो नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इससे बिहार की स्थिति जो है वो पूरे देश में और कमजोर हो गई, खास करके खेल के क्षेत्र में। मोइनुल हक स्टेडियम बिहार का एकमात्र स्टेडियम है और उस स्टेडियम की हालत जो मैच में उजागर हो गया, उसको देखकर अब कोई दूसरी बार इसे मेजबानी देने के पहले भी 100 बार सोचेगा। जो बैठने की जगह है वहां बड़े बड़े झाड़ उगे हुए हैं, सांप, कुत्ता, बिल्ली सब घूम रहे हैं। ऐसा स्टेडियम जहां कहीं रणजी ट्रॉफी का मैच होता है, मुझे लगता है कि भारत में ये पहला स्टेडियम है। और जिस बिहार की पहचान यहाँ के नेताओं ने मजदूरों की फैक्ट्री के रूप में करा दी है, जो कभी ज्ञान की फैक्ट्री थी वो आज मजदूरों की फैक्ट्री है, वहां अब खेल के मामले में भी इसका कलई खुल गया। वैसे भी 28 साल तक इंतजार करना पड़ा बिहार को, किसके लिए? एक अदद रणजी मैच के लिए, क्योंकि बिहार का जो क्रिकेट एसोसिएशन था उसका सदस्यता समाप्त हो गया था। जी बिल्कुल। लंबी लड़ाई, आपसी कानूनी और राजनीतिक दाव पेच के बाद बिहार को बड़े भाग्य से यह मौका मिला था। इस मौके का जितना लाभ उठाना चाहिए बिहार को, वो हो नहीं पाया। इस आयोजन में इतनी त्रुटियां हुई। एक तो बिहार की 2 टीमें पहुंच गई थी वहां। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि खेलने के लिए बिहार की 2 टीमें पहुंच गई। एक को अध्यक्ष ने चयन किया था, एक को सचिव ने। एक सचिव वाले टीम को खेलने के लिए मान्यता नहीं दिया गया। जिस स्टेडियम में मैच हुआ उस स्टेडियम की सूरते हाल देखकर आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। बिहारियों के लिए ये बड़े शर्म की बात है कि अपने यहां एक अदद स्टेडियम भी नहीं बना पाया। इस राज्य के नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए कि उसके स्टेट में एक खेलने के लिए क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। यहां के उप मुख्यमंत्री खुद क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तेजस्वी यादव, लेकिन वे भी अपने स्टेट में एक क्रिकेट स्टेडियम नहीं उपलब्ध करा पाए। जो उपलब्ध कराए वो देखिए उसका क्या हाल है। अब इसमें तरह तरह के आरोप हो सकते हैं, हम खेल मंत्री हैं तो ये भाजपा के साथ का है, वो ये है,
लेकिन अभी आयोजन, यदि आपके पास कैपेसिटी नहीं थी तो आयोजन ही नहीं करना चाहिए था, यहाँ नहीं लेना चाहिए था। बिल्कुल। लेते तो उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। इसको देख के आपको क्या लगता है? पूरा क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ी पहुंच गए और तब देख रहे हैं कि यहाँ की दुर्दशा ये है। आप इसको समझिए कि कितना बड़ा गैप है। न खेल मंत्रालय इस बात को समझ पाया, न क्रिकेट एसोसिएशन, किसी ने देखने के जहमत तक नहीं उठाई कि जिस स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का मैच होने जा रहा है उस स्टेडियम को एक बार देख भी लें कि उसकी हालत क्या है, वहां होने वाला है कि नहीं। ये तो वही हुई कि जिसके शादी के लिए दूल्हे वाले को बुला लिए घर पे और हमें पता भी नहीं है कि हमारा घर जो है वो किस हालत में, किस हालत में तैयार है कि नहीं है, तैयार है कि नहीं है, वहां पे बैठने के लिए जगह है कि नहीं। लोग खड़े होकर देख रहे हैं, वो अजूबा है। और इससे पूरे देश में बिहार की तस्वीर क्या बनी? जिस क्रिकेट के दीवाने हैं और जिस बिहार से अभी ईशान किशन, मुकेश कुमार और कई खिलाड़ी निकल रहे हैं, यहाँ के संसाधनों पे नहीं निकले, वो अपने दम पे, अपनी जिगर से निकले और दूसरे स्टेट के साथ, और दूसरे स्टेट के साथ मिलके और अपने करियर को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। उस बिहार में यदि आप एक क्रिकेट मैदान नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं और तो ये तो शर्म की बात है। अजय जी, आप स्टेडियम के चित्र को जरा हम लगा के दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि ये देख लीजिए ये कैसा है स्टेडियम। और क्या इस तरह के स्टेडियम बिहार को शर्मसार नहीं कर रहा है? मेरा मानना है कि आज हर बिहारी का सिर शर्म से झुक गया होगा वो जब देखता होगा स्टेडियम, और जब जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी आए हैं और उन्होंने क्या बिहार की छवि लेके गए अपने साथ, और क्या क्रिकेट एसोसिएशन को बताएंगे बिहार के बारे में, तो बिहार की स्थिति कितनी मजबूत हुई देश में। और वो भी उस स्टेट का जहां का उप मुख्यमंत्री खुद एक क्रिकेट खिलाड़ी है। बिल्कुल। तो ये कैसे क्रिकेट खिलाड़ी थे जिनको क्रिकेट के प्रति प्रेम ही नहीं है? मुझे मैं युवा तेजस्वी यादव को बहुत अच्छा मानता हूं इस मामले में, लेकिन कैसे वो नहीं सोच पाए? कैसे वो नौकरी बांट रहे हैं, ठीक है, खिलाड़ियों को नौकरी दे रहे हैं, वो भी कहते हैं, लेकिन क्या खिलाड़ी पैदा कैसे होंगे और उनके लिए अवसर ही नहीं उत्पन्न होगा? मुंबई से बिहार का रणजी ट्रॉफी में मुकाबला था और ये मैच मोइनुल हक स्टेडियम एकमात्र स्टेडियम है और उसकी हालत ये, पाटलिपुत्रा की धरती पटना जिसका नाम है पूरी दुनिया में, वहां एक स्टेडियम, अरे छोटा छोटा स्टेट अब हम लोगों से अच्छा स्टेडियम और अच्छा जगह बना के रखा है। बिल्कुल हैं? तो आप एक छोटा सा काम नहीं कर सकते तो कम से कम ये मेजबानी मत कराइए, मेरा ये सुझाव होगा। ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है सभी बिहारियों के लिए कि वो कहे कि हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हो, इससे अच्छा वो तो मैच हो के पूरा पोल खोल दिया, नहीं तो ये तो पिछले कई वर्षों से स्टेडियम इसी तरह से था। नहीं तो राकेश जी, आपको देसी अड्डा के चैनल के माध्यम से आपको सरकार को सुझाव देना चाहिए कि जहां छोटा सा प्रदेश हिमाचल, वहां वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है, दिल्ली में स्टेडियम है, आप गुजरात में देखें तो 4 से 5 स्टेडियम, राजकोट में स्टेडियम, अहमदाबाद में स्टेडियम, सूरत में स्टेडियम, बड़ौदा में स्टेडियम, बाजू के पड़ोस में आप रांची में देखें वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, आप उत्तर प्रदेश जाएं तो कानपुर में स्टेडियम, लखनऊ में स्टेडियम। बिहार कब तक इससे वंचित रहेगा? देखिए, बिहार के नेताओं को राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। उन्हें नहीं मतलब है कि खेल कला संस्कृति के लिए भी कोई जगह होता है, खेल कला संस्कृति में भी कोई प्राणी है, कोई चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। यहाँ पॉलिटिक्स में सब लगे हुए हैं, सबको चुनाव जीतना है, बिहार की जनता भी जिताती है, तो इसलिए सब चल रहा है। लेकिन मैं फिर एक बार सरकार से भी गुजारिश करता हूं और बिहार वासियों को भी गुजारिश करता हूं कि आप ध्यान दीजिए, आप नहीं देखिएगा तो आपके हक और हुकूक को इसी तरह से तिलांजलि दी जाती रहेगी। आपके खिलाड़ियों के लिए ना स्टेडियम होगा, ना आपके लिए चलने के लिए सड़क होगा,
न रोजगार के अवसर होंगे। तो इसलिए आपको भी जगना होगा। और इस स्टेडियम की यह दुर्दशा देखकर वास्तव में मैं बहुत खिन्न हूं, और इसलिए अपनी प्रतिक्रिया इस तरह से मैंने दी है। और यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, जो भी लगे, आप कमेंट करके सुझाव दीजिए, और सरकार को भी ये लिखिए, और सरकार को अपने माध्यमों से बताइए कि नहीं, हमें स्टेडियम चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे राकेश तिवारी से बिहार के स्टेडियम की दुर्दशा और रणजी के बाद जो बिहार शर्मसार हुआ है उसको लेकर विश्लेषण। बिहार को कब स्टेडियम मिलेगा, इसको लेकर हम सब में एक ख्वाहिश है, एक जिज्ञासा है। हम इंतजार करते हैं और फिर आपके बीच हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।